नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची तैयारा हादसा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछले दिनों कराची में जो अंदोनाक जहाज़ का हादसा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिरी लम्हात में क्या हो रहा था, यानी तैयारा क्रैश होने से पहले आखिरी लम्हात में क्या हो रहा था, अहम सवालात और उनके मुमकिन जवाबात। आखिर एक पायलट क्यों अपनी मौत का सामान करेगा, मशीन ख़राब भी तो हो सकती है। ये और इन जैसे दीगर अनगिनत सवालात दुनिया भर में PIA के तैयारे को कराची में पेश आने वाले हादसे के बाद किए जा रहे हैं। इस हादसे में अमले के अरकान समेत 97 यानी 97 अफराद हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए थे। इन सवालात का महवर 3 अशखास हैं। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म और एक नामालूम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो इस बदकिस्मत परवाज़ को आखिरी लम्हात में हदायत जारी कर रहे थे। फ्लाइट रडार ने सोमवार को नया डाटा जारी किया है जिसके बाद हादसे का शिकार होने वाला तैयारा रनवे पर सतह समुंदर से कम अज़ कम 21 फुट की औसत बुलंदी तक आया था। इस डाटा से उन मुबैना खदशात को तक़वियत मिलती है कि तैयारे ने कराची एयरपोर्ट के रनवे की सतह को छुआ था और रगड़ खाई थी। इस रिपोर्ट की तैयारी के लिए हमने एयरबस A320 उड़ाने वाले पायलट्स के अलावा PIA, एमिरेट्स और तुर्किश एयरलाइन के चंद इंजीनियर्स और सिविल एविएशन हुक्काम से बात की है, ताहम ये अफराद बावजूद अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते हैं। अब तक हमें डाटा और दूसरे ज़राए से क्या कुछ मालूम हुआ है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। तैयारे की पहली बार लैंडिंग की कोशिश। फ्लाइट रडार की जानिब से जारी करदा चार्ट में वाज़ेह है कि तैयारे के लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद उसकी परवाज़ में एक तसलसल था, जबकि कराची में इस तैयारे की परवाज़ और लैंडिंग बहुत ही अमूदी और बेरबत थी। चार्ट को बगौर देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई शायद तेज़ी से तैयारे को नीचे ला रही थी। बुलंदी बताने वाला ये चार्ट वाज़े करता है कि जब तैयारे की लैंडिंग से कबल इसकी बुलंदी 2000 फुट होनी चाहिए थी, उस वक़्त तैयारे की बुलंदी 10,000 फुट थी। इसके बाद तैयारा बहुत तेज़ी से बुलंदी खोता है, जो कि आम हालात में बिल्कुल नहीं होता। एयरबस A320 को उड़ाने वाले एक पायलट ने बताया कि इस फाश गलती के नतीजे में पायलट एक ऐसी सूरत हाल से दुचार हो गया जिसमें आपके पास फैसला करने और सोचने के रास्ते महदूद होते जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको अपनी तमाम तर तवन्नाइयाँ मरकूज़ करके अमल करना पड़ता है और प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क की जानिब से जारी किए गए ग्राफ में किसी भी A320 तैयारे की नॉर्मल लैंडिंग और हादसे का शिकार होने वाले PIA तैयारे की लैंडिंग का मुआवजा किया गया है। इस मुआवजे में एक बात बहुत वाज़ेह है कि पायलट की अप्रोच ही गलत थी और माहिरीन के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस सूरत हाल में उन्हें लैंड करने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। ATC लाइव पर दस्तयाब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पायलट से गुफ्तगू का आगाज़ ही इस जुमले से होता है, जिसमें पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहता है कि हम आराम से कर लेंगे इंशाअल्लाह। इम्कान यही है कि पायलट ने शायद ये बात उस वक्त की होगी जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को जहाज़ की ऊंचाई के बारे में याद दहानी करवाई होगी। हम ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चंद मिनट के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट कहते हैं कि हम अब लैंडिंग प्रोफाइल पर आराम से हैं, 3500 से 3000 पर और 25 लेफ्ट रनवे पर ILS पर एस्टेब्लिश करें। एक पायलट जिसने कैप्टन सज्जाद गुल के साथ कई परवाज़ें की हैं, इस गुफ्तगू का मतलब कुछ इस तरह समझाते हैं। इस गुफ्तगू का मतलब ये है कि पायलट अप्रोच पर आ रहा है।
यानी इस फ़ज़ाई रास्ते पर जिस पर वो बिलाखिर लैंड करेगा। पायलट कह रहा है कि हम आराम से उतर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर सेट हो चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से मुराद फ़ज़ा में बना वो रास्ता है जो तैयारे को आहिस्ता आहिस्ता उतार कर लैंड करवाता है। ये रोशनियों और वर्चुअल नकात का एक मजमूआ होता है जिसकी मदद से तैयारे उतरते हैं। इसमें भी कई दर्जा बंदियाँ हैं। पायलट की जानिब से भेजे गए पैगाम के जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि बाएं जानब 180 के जाविये पर मुड़े। इससे मुराद ये है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से कह रहा है कि आप बाएं मुड़ जाएं, यानी दोबारा चक्कर लगा कर आएँ। इस जुमले का मतलब यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक जहाज़ ज़्यादा बुलंद था और मुकर्रा या मुतवक्का बुलंदी पर नहीं था। इसके जवाब में पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यकीन दहानी करवाते हैं कि वो पुरसकून हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि सर आप टच डाउन से 5 मील के फासले पर हैं और अब तक 3500 फुट की बुलंदी पर हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हर तैयारे पर नज़र रखता है और रडार की मदद भी लेता है। इसीलिए उसने पायलट को बताया कि तैयारे की बुलंदी ज़्यादा है और रनवे से तैयारे का फासला कम रह गया है। इसीलिए वो पायलट को हदायत जारी करते हैं कि तैयारे की बुलंदी ज़्यादा है, बाएं मोड़कर एक और चक्कर लगा लें और मतलूबा बुलंदी पर तैयारा लाकर लैंड करने के लिए दोबारा वापस आ जाएं। PIA के पायलट ने इसके बाद रॉजर कहा और फिर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसे लैंड करने की इजाज़त दे दी। इसके कुछ देर बाद तैयारे की ऑडियो में एक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद पायलट की आवाज़ आती है कि हम दोबारा चक्कर लगाकर लैंड करना चाहते हैं। इस सारे अमल के दौरान वो 2 मिनट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनके दौरान तैयारे ने रनवे पर रगड़ खाई और फ्लाइट रडार के ताज़ा डाटा चार्ट के मुताबिक तैयारा रनवे के ऊपर 21 फुट की बुलंदी तक आया। इन 2 मिनटों के दरमियान क्या हुआ, ये एक मुअम्मा है। ताहम इस दौरान सामने आने वाली गुफ्तगू के नतीजे में चंद अहम सवालात जन्म लेते हैं। क्या पायलट ने तैयारे के लैंडिंग गियर यानी पहिए खोले थे या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं किया? इसकी वजह तकनीकी खराबी थी या इंसानी गफलत? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे को दूरबीन लगाकर देखा था, जो कि क़वायद व ज़वाबित के तहत लाजमी अमल है? अगर देखा तो उसे क्या नज़र आया? आया लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं? अगर लैंडिंग गियर नहीं खुले थे तो उसने इस पर क्या रद्द अमल दिया? अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा और क्या इस पर इसकी गिरफ्त होगी? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हुकूमती इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान ने सबसे पहले रनवे का दौरा किया और जायज़ा लिया कि वहाँ पर क्या शवाहद मौजूद हैं। रनवे की तस्वीर, रगड़, ईंधन के गिरने और धात के टकराने के निशानात वाज़े तौर पर दिखाती है, जिससे इस डाटा को तक़वियत मिलती है जिसके मुताबिक तैयारे ने रनवे से रगड़ खाई थी। तैयारे की सेहत और हालत के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, मगर इसके इंजन के हवाले से एक बात इस सारे वाक़या से साबित है कि उन्होंने रगड़ खाने और रनवे पर घिसे जाने के बावजूद तैयारे को उठाया और 3000 फुट की बुलंदी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। यह किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। एमिरेट्स एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा परवाज़ 521 लेकर तिरुवनंतपुरम से दुबई पहुंचा था और लैंडिंग के वक्त तैयारे ने उतर कर रनवे पर लगने के 8 सेकंड बाद दोबारा परवाज़ करने की कोशिश की थी, मगर 80 फुट तक बुलंद होने के बाद तैयारा दोबारा ज़मीन पर गिरा और रगड़ खाकर रनवे पर जाकर रुक गया था और उसमें आग लग गई थी। कराची में PIA के तैयारे के हादसे में हलाक मुसाफिरों की शिनाख्त का अमल जारी है। इससे मुमकिना तौर पर यह वाज़े होता है कि PIA के तैयारे में मुबैना तौर पर कोई ख़राबी नहीं थी, क्योंकि अब तक सामने आने वाले शवाहद से यह पता चलता है कि ज़ाहरी तौर पर
तैयारे ने आखिरी लम्हे तक कप्तान का साथ दिया। टच डाउन के बाद इंजन के रनवे से रगड़ खाने के बाद दूसरी कोशिश में भी तैयारा बज़ाहिर आखिरी लम्हात से कबल तक पायलट के कंट्रोल में रहा, लेकिन इसके लैंडिंग गियर के बारे में सवालात का जवाब ब्लैक बॉक्स से मिलेगा कि क्या उन्हें खोला गया, और अगर खोला गया तो खुले या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्या पायलट इब्तिदा में शुरू में लैंडिंग गियर खोलना भूल गया था? राब्ता करने पर चंद पायलट्स और इंजीनियर्स का कहना था कि तकनीकी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं कि लैंडिंग से कबल पायलट लैंडिंग गियर खोलना भूल जाए। उन्होंने कहा कि अगर लैंडिंग गियर ना खोले तो तैयारे में लगे सेंसर मुतनब्बे कर देते हैं। तैयारे में एक से ज़्यादा सेंसर होते हैं, अगर एक ख़राब भी हो जाए तो दूसरा सेंसर तंबीह जारी करता है। मगर चंद माहिरीन का यह भी कहना है कि थकन, परेशानी और तवज्जो एक जानब मरकूज़ होने की सूरत में ऐसा मुमकिन है कि तैयारे में बजने वाले अलार्म को नज़रअंदाज कर दिया गया हो। इस किस्म की कैफियत को टनल विजन कहा जाता है, जिसके शिकार फ़र्द को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक सुरंग में देख रहे हों, जिसका महवर इसके आखिर पर नज़र आने वाली रोशनी है। शायद ब्लैक बॉक्स में मौजूद फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर से इस बात का जवाब मिल जाए। वॉइस रिकॉर्डर में तैयारे के कॉकपिट में होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है। इससे पता चलेगा कि इन आखिरी लम्हात में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने के अलावा पायलट्स के दरमियान क्या बात हो रही थी। आखिरी लम्हात में कार फरमा अवामिल। इस तैयारे ने जब रनवे से उड़ान भरकर दोबारा परवाज करने का फैसला किया तो माहिरीन के मुताबिक ये फैसला दुरुस्त नहीं था। माहिरीन के मुताबिक अगर पायलट दोबारा उड़ान भरने की बजाय तैयारे के इंजन बंद कर देते तो मुमकिन तौर पर तैयारा घिसटता हुआ रनवे के आखिर तक पहुंचता और शायद इतनी तबाही ना होती। फ़ज़ा में तैयारे के इंजन बंद होने के बारे में पायलट ने बिल्कुल आखिर में बताया, और इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंतहाई अहम सवाल कि क्या बैली लैंडिंग करेंगे, इसका पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान पायलट ने अपने तैयारे के दोनों लैंडिंग गियर खोल लिए, जिससे ये बात साबित होती है कि लैंडिंग गियर ठीक थे, जिससे तैयारे के गिरने का अमल तेज़ हो गया। लैंडिंग गियर खुलने से तैयारे की ड्रैग यानी फ़ज़ाई रगड़ में इजाफा हो गया और तैयारा एक वज़नी बोरी की तरह ज़मीन की जानब गिरता चला गया। ड्रैग को फ़ज़ाई रगड़ कहा जा सकता है और इसमें कार फरमा दो अवामिल होते हैं जो फ़ज़ा में मौजूद मालिक्यूल्स और तैयारे की चिकनी सतह है। ये ड्रैग को कम करते हैं और उनके बरखिलाफ हर चीज़ ड्रैग में इजाफा करती है और तैयारे की उड़ान को कम करती है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल एयर कनाडा की परवाज़ 143 की है, जिसे गमली ग्लाइडर कहा जाता है, जो ईंधन कम होने पर भी कई मील तक परवाज़ करता हुआ बिला आखिर उतरने में कामयाब हुआ। मगर इस सूरत हाल में भी पायलट्स ने बिल्कुल आखिर में लैंडिंग गियर खोले ताकि ड्रैग पर असर ना पड़े। इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने बताया कि 12 PIA की जानिब से अपील की गई है। हादसे की असल वजह का तयन सिर्फ तहकीकात के नतीजे में होगा। महदूद मालूमात और चंद वीडियोज़ की बिना पर जिम्मेदारी का तयन करना नामुनासिब है। ये एक कौमी अलमिया है। इस वक्त गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना या एक ग्रोह की जानिब से अपने मफादात को फ़रोग देना काबिल मज़म्मत अमल है। क्या तहकीकात दुरुस्त नहज पर हैं? तैयारा हादसे में होने वाली तहकीकात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पायलट एसोसिएशन यानी पालिया की जानिब से इस हवाले से कायम करदा कमेटी में मुतलका माहिरीन की कमी की निशानदेही की गई है। पालपा यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के एक रुकन ने बात करते हुए बताया कि ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि पायलट के रोज़ा रखने या ना रखने को मसला बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हर साल दुनिया भर में फ़ज़ाई कंपनियां मुसलमान पायलट्स और PIA अपने पायलट्स को सर्कुलर जारी करके हदायत करती हैं कि रोज़ा रख कर परवाज़ ना करें। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने कराची फ़ज़ाई हादसा जो पिछले दिनों हुआ, आखिरी लम्हात में क्या हो रहा था, इसमें जो सवालात उठे और उनके मुमकिन जवाबात क्या हो सकते हैं, इस पर हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश, ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।